दोस्तों, क्या आपको पता है केदारनाथ मंदिर का दरवाजा 6 महीने तक बंद क्यों रहता है और केदारनाथ में बाढ़ आने का कारण क्या था? आपको पता है? अगर नहीं पता तो बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हिमालय पर्वत की गोद में बसा केदारनाथ धाम का यह मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और 5 केदार में सम्मिलित है। भगवान शिव के इस मंदिर को भारत के बड़े और महान मंदिरों में गिना जाता है। दोस्तों, ये मंदिर कई हजारों साल पुराना है। इस मंदिर के बारे में कई सारी कहावतें प्रचलित है। दोस्तों, हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में ऐसा उल्लेख किया गया है कि भगवान शिव जहां जहां स्वयं प्रकट हुए थे वो स्थान ज्योतिर्लिंग कहलाए। इसलिए उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, उत्तराखंड में स्थित श्री केदारनाथ मंदिर पर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5वां ज्योतिर्लिंग कहलाता है। श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर की पौराणिक कथा महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त कर पांडवों से जुड़े। इस कथा के अनुसार ये भी कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त कर पांडव अपने परिवार वालों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान शंकर पांडवों से नाराज थे। जब पांडव शंकर भगवान के दर्शन के लिए काशी गए तो भगवान शंकर उन्हें नहीं मिले। फिर पांडव शंकर भगवान की खोज में निकल पड़े और शंकर भगवान को खोजते हुए हिमालय पर्वत पर जा पहुंचे। उन्हें शंकर भगवान वहां पर भी नहीं मिले। पांडवों से नाराज शंकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे, लेकिन पांडव भी अपनी जिद में पक्के थे। वो उनका पीछा करते करते केदार पर्वत पर जा पहुंचे और शंकर भगवान को ढूंढने लगे, परंतु शंकर भगवान बैल का रूप धारण करके अन्य पशुओं के झुंड में जा मिले। उसी समय से बैल की पीठ की आकृति वाले पेंट के रूप में भगवान शंकर श्री केदारनाथ धाम में पूजे जाते हैं। तो वहीं कई पौराणिक कथाओं के अनुसार हिमालय के केदार पर्वत पर महातपस्वी विष्णु अवतार नारायण ऋषि ने तपस्या कर अपनी इस आराधना से भगवान शंकर को प्रसन्न किया, और जब तपस्या से खुश होकर शंकर भगवान प्रकट हुए और नारायण ऋषि से एक वरदान मांगने को कहा, तो नारायण ऋषि ने उनसे प्रार्थना की कि वो इस जगह पर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करे। दोस्तों, जैसे आज हम केदारनाथ मंदिर में घूम सकते हैं, वहां के ज्योतिर्लिंग को देख सकते हैं, लेकिन प्राचीन समय में ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले किसी को पता ही नहीं था कि यहाँ पर केदारनाथ नाम का कोई मंदिर भी है। दरअसल वैज्ञानिक के अनुसार केदारनाथ का मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा था, लेकिन फिर भी वो सुरक्षित बचा रहा। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक हिम युग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर था। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिक विजय जोशी ने कहा कि 400 साल तक केदारनाथ का मंदिर बर्फ के अंदर दबे रहने के बावजूद ये मंदिर सुरक्षित रहा, लेकिन वो बर्फ जब पीछे हटी तो उसके हटने के निशान मंदिर पर मौजूद है, और इन निशानों को मंदिर में बड़ी आसानी से आज भी देखा जा सकता है। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर करीब 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी है और बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई है। दोस्तों, इस मंदिर को 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया है। मंदिर के निर्माण में भारी पत्थरों को ऊंचाई से लाकर उन्हें बारीकी से तलाश कर मंदिर की शक्ल देना एक काफी कठिन काम था। केदारनाथ धाम और मंदिर 3 तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। पहली तरफ करीब 22,000 फीट ऊंचा पहाड़ है, तो दूसरी तरफ 21,600 फीट ऊंचा पहाड़ है, जिसे खर्च कुंड कहा जाता है, और तीसरी तरफ 22,700 फीट ऊंचा पहाड़ है, जिसे भरत कुंड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये सिर्फ 3 पहाड़ नहीं बल्कि 5 नदियों का संगम भी है। अब ये नदियां मंदाकिनी, मधुगंगा, चीर गंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी है। हालांकि दोस्तों, इन नदियों में से कुछ को काल्पनिक माना जाता है। इस इलाके में मंदाकिनी नदी ही स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। साल 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ में आए सैलाब ने भारी तबाही मचाई थी। इससे कई लोगों की जान समेत कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा था। शिवजी के इस पावन धाम में आए जल प्रलय ने सबको हिलाकर रख दिया था। दरअसल 13 जून से लेकर 17 जून के बीच उत्तराखंड में काफी बारिश हुई थी। ये बारिश औसत से ज्यादा थी। इस दौरान वहां का चौराबाड़ी ग्लेशियर पिघल गया था। जैसे मंदाकिनी नदी का जलस्तर देखते ही देखते बढ़ने लगा। इस बढ़े हुए जलस्तर ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी नेपाल का बड़ा हिस्सा अपनी चपेट में ले लिया। तेजी से बहती हुई मंदाकिनी का पानी केदारनाथ मंदिर तक आ गया। दोस्तों, आपको ये बात जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि मंदाकिनी नदी हमेशा से पूर्व की दिशा की ओर बहती है, लेकिन जब ये प्रलय आया तो मंदाकिनी नदी पश्चिम की ओर बहने लगी थी।
ये देखकर उत्तराखंड के लोग और वहां के पंडितों ने कहा कि इस प्रलय को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि शंभू किसी बात से बहुत क्रोधित हुए हैं। दोस्तों, केदारनाथ में ये प्रलय ऐसा था कि लगातार 5 दिन बराबर एक ही धार से पानी बरसता रहा। ऐसा सालों साल पहले कभी नहीं हुआ था। इस प्रलय में 5000 से ज्यादा लोगों की जानें गई और कई लोग लापता हो गए। सरकार ने आधिकारिक रूप से 4435 मृतक लोगों के परिजनों को मुआवजा भी दिया था, लेकिन यह सिर्फ एक आंकड़ा था और मरने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। बहुत से लोग तो ऐसे थे जिनकी लाश तक नहीं मिली थी। दोस्तों, हमेशा से खूबसूरत दिखने वाले इस केदारनाथ घाटे का हुलिया ऐसे बदलेगा किसी ने सोचा भी नहीं था। उस समय का मंजर ऐसा था कि प्रलय ने केदारनाथ को मौत की चादर से ढक दिया और हजारों लाशें नदी में बह गए थे। आपदा के चौथे दिन केदारनाथ मंदिर के पास राहत दल पहुंचा तो वहां सैकड़ों लाशें पानी में तैरते मिले थे। इसके अलावा नदी में बस, ट्रक और मकान बहते हुए देखे थे। सोनपुर और सीतापुर में गाड़ियां पानी में तैर रहे थे। जो लोग जिंदा थे वो बस जान बचाने के लिए किसी राहत दल का इंतजार कर रहे थे। तभी सरकार ने घाटी में फंसे हुए लोगों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा दी। जैसे ही हेलीकॉप्टर घाटे में पहुंचा तो लोग हेलीकॉप्टर की तरफ हाथ हिलाकर जान बचाने के लिए चिल्लाने लगे। जब पायलट ने किसी तरह लैंड किया तो कई लोग उनसे चिपक गए और बचाने की गुहार लगाने लगे। रामबाड़ा और केदारनाथ के बीच जंगल चट्टी में 500 के करीब लोग फंसे थे। उन्हें बचाने के चक्कर में एक हेलीकॉप्टर भी वहां क्रैश हो गया था। दोस्तों, अगर आप आज तक केदारनाथ नहीं गए हैं तो आपको बता दें कि गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक 16 किलोमीटर की चढ़ाई में आधे दूरी पर एक जगह आती है जिसे रामबाड़ा नाम से जानते हैं। जिस दिन यहाँ पर बाढ़ आई थी उस दिन रामबाड़ा में 5000 यात्री रुके हुए थे। आज ये जगह पूरी तरह श्मशान है और यहाँ एक बैनर लिखा हुआ है जिस पर लिखा है, मंदाकिनी के सैलाब में अंतर्ध्यान रामबाड़ा। इस यात्रा पद पर रह रहकर आएगी तुम्हारी याद, हमें उदास कर जाएंगे लेकिन हमें रोना नहीं है। आंसुओं के सैलाब में तुम्हें खोना नहीं है। ये उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए लिखा गया था जिन्होंने इस प्रलय में अपनी जान गंवा दी थी। केदारनाथ में आई इस प्रलय के बहुत से धार्मिक कारण बताए गए थे। बताया जाता है कि केदारनाथ में अचानक बाढ़ का कारण धारी माता का विस्थापन रहा है। दरअसल उत्तराखंड से 15 किलोमीटर दूर कालिया शहर नामक स्थान में धारी देवी का मंदिर है। कई पंडितों द्वारा ये बताया जाता है कि ऐसी मान्यता है कि धारी देवी की वहां पर स्थापना उत्तराखंड की रक्षा के लिए हुई है। लेकिन जून 2013 में प्रलय आने के कुछ समय पहले ही किसी सरकारी काम के चलते मूर्ति को थोड़ी देर के लिए वहां से हटाया गया था। लोगों का मानना है कि मूर्ति के हटने के कुछ घंटों बाद ही केदारनाथ में भारी तबाही मची थी। धारी देवी के इस विकराल स्वरूप की हकीकत को कई दिग्गजों ने भी माना है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उमा भारती ने भी एक सम्मेलन में इस बात को स्वीकार किया था कि अगर धारी माता का मंदिर भी स्थापित नहीं किया जाता तो केदारनाथ में प्रलय नहीं आते। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या उस समय सच में धार्मिक चीजों को ठेस पहुंचाने से बाढ़ आई? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारे पेज को। और ऐसे ही और भी वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।